बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार। देखिए सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे करीबन 7 बजे। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नीतीश कुमार की तरफ से आज वो 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे और हो सकता है कि उसी वक्त उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाए। और जब आज इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसी जानकारी थी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखने वाली बात ये होगी कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या दिल्ली के भी शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जानकारी, जहां पर करीबन शाम 7 बजे नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जा सकता है। सीधे लिए चलते हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर पटना से चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, कहा जा रहा है शाम 7 बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, और अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होता है तो क्या दिल्ली से भी नेता पहुंचेंगे पटना? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से नेता पहुंचते हैं या नहीं ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार 7 बजे के करीब राजभवन पहुंच सकते हैं और उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं पटना ट्रैफिक के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ यहाँ पर सामने में मौजूद हैं तो कुछ लोग सामने उधर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो उधर से रास्ता आता है एयरपोर्ट की तरफ से उसको कैसे ब्लॉक करके और ट्रैफिक। चंद्रमोहन, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन अगर सरकार का गठन होता तो किस तरह की सरकार आप देख पा रहे हैं? किस तरह की सरकार होगी? बिल्कुल, देखिए एनडीए की सरकार में जो अब तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से 2 होंगे और जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो भी बीजेपी की तरफ से होगा। तो ये तैयारियां जो है लगातार की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले 1 सप्ताह से इस पर मंथन चल रहा था कि जो जब सरकार में ये लोग दोनों पार्टियां आएंगी, जिसमें एक तरफ जेडीयू होगी, दूसरी तरफ बीजेपी होगी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा वो भी सरकार में शामिल होगी, तो किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी इसका मंथन पिछले 1 सप्ताह से चल रहा था और अब उसको मुहूर्त रूप दिया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के यहाँ जो कोर कमेटी की बैठक चल रही थी उसमें तमाम जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसमें यह तय किया जा चुका है कि अब जेडीयू को बीजेपी के साथ जाकर एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार तकरीबन 7 बजे के अगर आज इस्तीफा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कल जो है शपथ ग्रहण समारोह का, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बताएगा, अंदर खाने से क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही 2 नेता होंगे जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए इससे पहले एक बार अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि इस्तीफा जो है आज शाम को दे सकते हैं नीतीश कुमार। मुझे बताइए चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा था कि सुशील मोदी जो है वो डिप्टी सीएम के लिए एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं, लेकिन कल उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि मैं जो है वो डिप्टी सीएम पद की रेस से बाहर हूं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि बिहार में कितने मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे और कौन कौन होंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से कि जब एनडीए की नई सरकार बनती है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे वो बीजेपी की तरफ से होंगे और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा। तो इसमें अब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है उसकी क्या हिस्सेदारी होगी ये भी तय किया जाना अभी बाकी है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले जो कोर कमेटी की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी उसमें साफ तौर पर यह तय हो गया कि अब जेडीयू को बीजेपी के साथ जाना है। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये राजभवन के सामने की तैयारी है। बिल्कुल चंद्रमोहन, पावर बैलेंस करना, अब ये देखना होगा कि जेडीयू और बीजेपी आपस में पावर कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन हम एक बार अरुण का भी रुख कर लेंगे। अरुण, हम का क्या इस वक्त रोल दिखाई दे रहा है? क्या जीतन राम मांझी के बेटे को कोई पद दिया जा सकता है? देखिए, जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और हमेशा वो बेस्ट डील की तरफ ही जाएंगे। अगर उनको दिख रही सरकार बनती हुई बीजेपी और नीतीश कुमार की स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अगर उनको मिलता है उसमें पद तो वो ज़रूर उनको समर्थन करेंगे। देखिए, जो छोटे दल होते हैं कई बार कुछ दल विचारधारा से प्रेरित होते हैं और कुछ दल सिर्फ सत्ता में भागीदारी के लिए होते हैं। जीतन राम मांझी का जहां तक सवाल है, अगर उनको अच्छी डील मिलेगी, इधर से उनके मंत्री बनाए जाते हैं, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं आप, तो निश्चित रूप से वो चले जाएंगे। उनको न तो आरजेडी के साथ जाने में कोई दिक्कत है और न ही उनको नीतीश कुमार के साथ जाने में कोई दिक्कत है। उनको जहाँ अच्छा मिलेगा डील वहाँ पर वो जाएंगे। और इस सियासत में हमेशा जो गिव एंड टेक की राजनीति होती है उसमें पद बड़े मायने होते हैं। अगर उनको अच्छे पद मिलते हैं, अच्छे विभाग मिलते हैं, तो वो जिसकी सरकार बनती दिखेगी उसकी तरफ चले जाएंगे। वो अखिलेश प्रसाद सिंह से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो आरजेडी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और वो
जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। उनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, लेकिन खुलेंगे उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑफर उनको देगा। बिल्कुल अरुण, और गेम चेंजर के तौर पर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है अब वो सामने आ रखे हैं। लेकिन अरुण एक और बात समझाइएगा, जिस तरीके से आज चिराग पासवान के बोलते, मैं लौट रही हूँ अरुण आपके पास, चंद्रमोहन के पास कुछ तस्वीर है। चंद्रमोहन बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर है राजभवन के बाहर का कि जहां से राज्यपाल अभी निकले हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो अस्पताल जा रहे हैं। तो अस्पताल से लौटेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन पहले से उसकी तैनाती शुरू कर दी गई है, पुलिसों की तैनाती शुरू कर दी गई है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 7 बजे के करीब नीतीश कुमार राजभवन पहुँच सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल भी ये जो गवर्नर हाउस है यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसका औपचारिक ऐलान हालांकि अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि अब उनको जो महागठबंधन की सरकार है उसके साथ नहीं रहना है, अब वो बीजेपी के साथ सरकार में जाएंगे जिसमें एनडीए के तमाम दल शामिल होंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, और देखिए इसी सवाल के साथ एक बार फिर से मैं अरुण का रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से अरुण, क्योंकि देखिए अगर चिराग पासवान की अगर बात करें, उनकी तरफ से आज स्पष्ट बोलते कि कुछ ना कुछ हमारे मन में जो है सवाल थे, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया। क्या उनके मन में संशय था कि अगर नीतीश कुमार साथ आ जा सकते हैं तो उनका कद कहीं ना कहीं घटेगा? देखिए, जहां तक चिराग पासवान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी वो नेगोशिएट करने की हैसियत में नहीं है। उनकी इतनी राजनीतिक रसूख बिहार में नहीं है कि वो अमित शाह के सामने जा करके कुछ नेगोशिएट कर पाएं। वो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, वो सिर्फ दावा अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो बीजेपी ही तय करती है। और आपने देख लिया, जब उनके चाचा को उन्होंने कैबिनेट में मंत्री बना दिया और उनकी कोई एक बात नहीं सुनी गई। आपका तय होता है रसूख राजनीति में जब आपके पास वोटर होते हैं। आपकी लोकसभा या विधानसभा में सीट होती है, विधानसभा में आपके पास कोई सीट ही नहीं है, आप किस आधार पर दबाव बना सकते हैं? तो चिराग पासवान दबाव बनाने की स्थिति में कतई नहीं है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पासवान वोटर चाहिए। चिराग पासवान के पास कुछ वोटर हैं जो कुछ सीटों पर प्रभाव रखते हैं, इसलिए बीजेपी उनको कुछ सीटें दे देती है और उसके बाद गठबंधन हो जाता है। लेकिन इस मामले में चिराग पासवान कोई बड़ी भूमिका नहीं दिख रही। भले ही अरुण चिराग पासवान की कोई बड़ी भूमिका हो, लेकिन इंश्योर कर लेना चाहते हैं चिराग पासवान की उनकी एनडीए में फिलहाल स्थिति क्या है। लेकिन एक बार फिर से ये आपको बता दें कि पटना में सियासी हलचल बहुत तेज है, बैठकों का दौर जारी है, किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू तीनों पार्टियों की अलग अलग बैठक हुई है। जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई, जबकि आरजेडी की बैठक तेजस्वी यादव के घर पर चल रही है। बीजेपी की बैठक प्रदेश कार्यालय पर चल रही है। ये तीनों बैठकें बहुत अहम मानी जा रही हैं और कभी भी कोई भी बड़ा फैसला आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जेडीयू की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जबकि आरजेडी की भी बैठक अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के घर पर चल रही है। बीजेपी की बैठक भी आज होनी है शाम को 4 बजे, जिसको लेकर अब विनोद तावड़े जो हैं वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो जानकारी आई है वो ये आई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जबकि